चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए अब दुनिया में उसका सिवाय उसकी माताजी के उसका कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कुछ काम ही कर लो, लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने निकल जाया करता और देर रात को लौटकर आता। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत करके मजदूरी उसका और खुद का पेट पालती। चेतन को बचपन से ही भूतों और प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी थी। वह हर रोज अपने दोस्तों के साथ नए हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियां लेता रहता। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठा गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना, छोटा सा, उसे काफी डरावना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था, और तभी से अगर रात के 12 बज के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वह जिंदा वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते कुएं से पानी भरने, तो उन्हें तो कुछ नहीं वहाँ मिलता। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देता हुआ कहता, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। फुल स्टॉप, मैंने ये कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वह जीवित नहीं आते, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर नहा में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं लेकिन रात पे मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का भी टेस्ट कर ही लेते हैं। आज चेतन की यह बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चोरी हो जाती। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर दिवाकर कहने लगा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात मान ले और इस जगह पर जाने की गलती मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक हो यार। आज तक जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। ये तो बस लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल ने उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है तो वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, तो इतना कह रहा तो नहीं जाऊँ। चेतन उस हॉन्टेड जगह पर जाने का पूरा मन बना चुका था। उसने काफी देर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी ही प्रतीक्षा में बैठी थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ मामा आ गए, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्से में ना बोलूं तो और क्या करूं, तुम्हारा तो रोज रोज का यही है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। काम धाम तो तुम्हें कुछ करना नहीं, पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की ये बात सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ आपकी कैसी बातें कर रही हो, आपको कभी कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, ये तो तुम रोज ही कहते हो लेकिन करते किसी भी दिन नहीं। खैर जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया। माँ की बात सुनकर चेतन फौरन हाथ मुंह धोता और खाना खाने बैठ जाता। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन उसे सोना कहाँ था। उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे, उसके बाद वह उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा तो वह ठीक झींगुरों की आवाजें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वह आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उस कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, बाप रे बाप, ये तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी डरावनी जगहों पर गया था वह
जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे ये भूत भूत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, मेरे दोस्त भी ना जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चल चेतन, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा, जरा सुनिए इस आवाज़ को। चेतन घबराकर पीछे पलटा और उसने देखा आखिर किसकी थी वह आवाज़, और ऐसा क्या देखा चेतन ने अपने पीछे। जानेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। धन्यवाद।